Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अगर आप एससीईआरटी दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपके 150 क्वेश्चंस रहते हैं और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे पहले आपके पास जनरल नॉलेज आता है। ठीक है, जनरल नॉलेज आपका होता है 40 मार्क्स का। देन आपके पास आता है रीजनिंग, वो आपकी रहेगी 20 मार्क्स की। देन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, तीनों 20 मार्क्स के होंगे। एंड एट लास्ट आपके पास आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपका 30 मार्क्स का होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एज अ टीचर आपके पास एक सिचुएशन आपको कह देंगे क्वेश्चन में कि ऐसी सिचुएशन है, तो उस अकॉर्डिंग आप बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये आपसे पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप में टीचर बनने की लगन है तो उन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपके पास पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है एंट्रेंस एग्जाम का कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमें ये भी डर नहीं रहता कि हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको छोड़ के मत आना, उस पर तुक्का मार देना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें तो नहीं पता यार कि आपके इसमें जीके में क्या पूछ लेंगे, इंग्लिश हिंदी में क्या पूछ लेंगे। तो हम पढ़े क्या? ना ही यूट्यूब पर कोई ऐसा चैनल है जो हमें डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, ना ही हमारे पास कोई स्पेसिफिक एक बुक है जो हमें इस चीज़ के लिए गाइड करे, ना हमारे पास पीवाईक्यू है क्योंकि सीबीटी बेस्ड है। तो हम कैसे प्रिपेयर करें? हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? वेट, मैं बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास है जीके। सो जनरल नॉलेज में आप दिल्ली बेस्ड क्वेश्चंस को, जनरल क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करना, जैसे कि आपके सीएम हो गए, स्कीम्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, कुछ रिवर के नेम हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम में, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट आ जाता है रीजनिंग। तो देखो, रीजनिंग के लिए कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। उसमें हम कुछ नहीं सोच सकते कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है? आपको रीजनिंग को प्रिपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट उठाने हैं, या आपने कोई बुक परचेज करी होगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करना है ताकि आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इंग्लिश और हिंदी, है ना। इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, ग्रामर अभी स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो सिर्फ अभी आपको हेल्प नहीं करेगी, आगे चल के हेल्प करेगी ही करेगी। तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ज़्यादा क्या, मोस्टली सारे क्वेश्चंस ही आपके ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हर एक, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गए, ठीक है, ये सारे टेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपके मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है मैथ्स। मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, हम कह सकते हैं फॉर्मूलाज हो गए, ये सब आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में एक अच्छा तरीका बताऊं प्रिपेयर करने के लिए, सीटेट के क्वेश्चंस पेपर उठा लो। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो होते हैं आपके, सीटेट के उठा लो। सीटेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसके बहुत ही कम लेवल के आपके दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपने सीटेट के एप्टीट्यूड सॉल्व कर लिए ना, तो ये कुछ भी नहीं है, हलवा है। डरो मत दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से, बहुत ही इजी है। आई एम टेलिंग यू, जब आप आओगे ना वापस तो आप कमेंट करोगे आके कि यार आपने सही कहा था कि
नहीं है, कुछ भी नहीं है इस एग्जाम में। और जब आपके मार्क्स आएंगे ना कि आपको गवर्नमेंट मिल गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो आप और ज़्यादा खुश होगे। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप सोच रहे हो ना कि गवर्नमेंट दिल्ली एंट्रेंस, गवर्नमेंट का कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट तो नहीं होता है, कुछ पढ़ाई नहीं होती, देन यू आर रॉन्ग। प्राइवेट में भी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं, और उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना, अगर आपका गवर्नमेंट में नेम नहीं आया तो बिल्कुल ये मत सोचना कि यार प्राइवेट तो कुछ नहीं है, चलो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। नो, प्राइवेट से भी आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज़्यादा, थोड़े से ही वैसे लगते हैं प्राइवेट में भी अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्सेज। अगर आपने अभी तक कोई बुक परचेज नहीं करी है तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? अगर आपको बुक चाहिए तो बेस्ट बुक और रिसोर्सेज क्या है? जीके के लिए आप अरिहंत रीजनिंग, ल्यूसेंट जीके आप कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए अरिहंत रीजनिंग बुक आप परचेज कर सकते हैं, इफ अगर आप परचेज कर सकते हैं तो। नहीं तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल होता है, आप उस मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी मैथ्स, आप 6 to 10th वाले बच्चे की जो एनसीईआरटी मैथ्स होती है वो प्रिपेयर अच्छे से कर लो। जो जो चैप्टर है, जो जो कुछ भी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 6 to 10th की बुक्स का आपको आराम से मिलेगा। आपके गूगल पे जाके आप जब एनसीईआरटी बुक सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण बाय डॉक्टर वशिष्ठा, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर बाय ब्रेनन मार्टिन, तो आप इंग्लिश ग्रामर का भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करना इज मस्ट, जरूरी नहीं है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में डीएलएड में मुझे पता है आप सब निकाल लेंगे। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी मैं आपको गाइड करती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।